हाय, मैं हूँ शुमोना और आपको स्वागत है मेरे मॉम न्यूज़ चैनल पे। आज हम बात करेंगे बच्चों की टीदिंग प्रॉब्लम के बारे में। इस टाइम में बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, बच्चे क्यों डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं, हम क्या क्या होम रेमेडीज़ बच्चों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, इस सारी चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में दो चीज़ क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी है। एक, बच्चों में टीदिंग टाइम में प्रॉब्लम होगा ये डेफिनेट नहीं है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरे बेटे के टाइम पे उसका जब दांत पहला निकला था तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, वो जर्नी बहुत ही स्मूथ था। लेकिन मेरी बेटी के टाइम में जो अभी 5 मंथ्स की है उसमें बहुत कुछ प्रॉब्लम आ रहा है जो हमें क्लियरली दिख रहा है। और एक सेकेंड चीज़ जो मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ यहाँ पे, बच्चों के डेवलपमेंटल रेट डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे जन्म के टाइम पे ही उसका पहला दांत लेके ही जन्म लेता है और कुछ बच्चों में 12 मंथ्स तक भी दांत नहीं निकलता है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है लेकिन होता है। बट इन जनरल अगर हम बात करेंगे तो 5 to 7 मंथ के बीच में बच्चों के सामने का नीचे की 2 दांत आ जाते हैं। उसके बाद 7 to 9 मंथ में ऊपर के सामने की 2 दांत आ जाते हैं। उसके बाद 9 to 12 मंथ के बीच में और भी 4 दांत आ जाते हैं। घुल मिला के 12 मंथ तक बच्चों में कम से कम 8 दांत आ जाना चाहिए। तो चलिए अभी हम बात करते हैं सिम्टम के बारे में। आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चों में पहला दांत निकल रहा है। तो फर्स्ट एंड मेन सिम्टम ये है, बच्चों में चबाने की आदत बढ़ जाते हैं। उसके हाथ में कुछ भी लग जाता है, उसका ब्लैंकेट हो, बेडशीट हो, पिलो हो, खुद का हाथ हो, आपका हाथ हो, जो भी उसके सामने आ जाते हैं तो वो उसे चबाने की कोशिश करते हैं। इससे उसको कंफर्ट मिलता है उसके गम में। और इस टाइम में बच्चे बहुत इरिटेट हो जाता है, रात को ठीक से सोता नहीं है, उसमें एक अजीब सा फसीनेस दिखने को मिलता है। और बच्चों के मुंह से सलाइवा बहुत ज़्यादा निकलता है इस टाइम पे। कभी कभी कुछ बच्चों में बुखार भी आ जाता है। ये बुखार आना उसके दांत निकालने का कोई सिम्टम नहीं है। इस टाइम में बच्चे कुछ भी चीज़ें लेके अपने मुंह में डाल देता है। अगर वो चीज़ क्लीन नहीं है तो उसके पेट में जाके वो इन्फेक्शन हो जाता है, उसी वजह से ये बुखार आता है। तो इस टाइम पे प्लीज़ कंसर्न रहना कि उसके आसपास कोई भी चीज़ वो क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे और भी कुछ सिम्टम्स होते हैं। बच्चों के एपेटाइट कम हो जाता है। अगर बच्चा दूध पीता है या फिर खाना खा रहा है तो जो भी करता है पहले से कम खाता और पीता है। कभी कभी बच्चों में रैशेस भी आते हैं। और मेन सिम्टम ये भी है, बच्चे इस टाइम पे जब रोते हैं, इरिटेट हो जाते हैं तो वो अपना कान बहुत ज़ोर से खींचता है और उसका मसूड़ लाल हो जाता है और सूज जाता है। अभी हम बात करते हैं होम रेमेडीज़ के बारे में। क्या क्या चीज़ हम घर पे कर सकते हैं जिससे बच्चों को थोड़ा सा आराम मिलेगा। सबसे पहले आप उसको टीदर दे सकते हैं। ये टीदर होते ही इस टाइम के लिए जिससे बच्चे चबाने से उसे अच्छा सा आराम मिलता है मसूड़ों में। आप टीदर को फ्रिज में रख के ठंडा करके भी बच्चों को दे सकते हैं। इस टाइम पे अगर ठंडा कुछ चीज़ बच्चे लेंगे तो उसे आराम मिलेगा। जब हमें दांत में कुछ भी ऑपरेशन होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होता है, डेंटिस्ट भी हमें ये सजेस्ट करते हैं कि ठंडा कुछ चीज़ें खाइए और फिर पिए। इस टाइम पे अगर आपके बच्चे 6 मंथ से बड़ा हैं तो आप उसको क्यूकम्बर, एप्पल, कैरेट लंबा सा पीस करके ठंडा करके बच्चों को दीजिए, इससे उसको ज़्यादा आराम मिलेगा। और आप इस टाइम पे ये भी हो सकते हैं, बच्चे को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर दीजिए, कुछ नया एक्टिविटी कीजिए, उसके साथ खेलिए। जितना वो डिस्ट्रैक्ट होगा उसको ये पेन कम फील होगा।
नेक्स्ट आप बच्चों के साथ ये भी कर सकते हैं कि आप अपना हाथ अच्छे से धो लीजिए। अच्छे से क्लीन करने के बाद अपने फिंगर टिप को लेके उसके गम में अच्छे से मसाज दीजिए। इससे भी बच्चों को अच्छा सा एक रिलीफ मिलता है। अगर इतना कुछ करने के बाद भी आपको लग रहा है कि बच्चों को आराम नहीं मिल रहा है, उसका बुखार कम नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ अपने पेडियाट्रिशियन के पास जाइए और उनका सलाह लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी और एक नए हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।